आज जैसलमेर के अंदर एक एफआईआर दर्ज हुई है, उसको लेकर मामला नकल का दर्ज हुआ है। आप क्या उसको क्या प्रतिक्रिया? देखिए, ये खुले रूप से पेपर लीक हुआ है और इसको लीक प्रकरण को दबाने के लिए नकल प्रकरण बना रहे हैं। खिड़की से बाहर पेपर फेंका गया और उसको सॉल्व करके परीक्षा केंद्र की तमाम कक्षों के अंदर उनको अपने चहेते लोगों को नकल करवाई गई। और ये जैसे जिस प्रकार ड्यूटी लगवाई, वो भी पहले सुनियोजित तरीके से थे कि किन किन लोगों की वहां ड्यूटी लगानी है, कौन कौन से परीक्षार्थियों को फायदा पहुंचाना है। तो ये पूरी तरीके से पेपर लीक का मामला बनता है और इस लीक के मामले के ऊपर लिपापोती करने के हिसाब से इसको नकल का रूप देके मुकदमा दर्ज किया है। इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, एसओजी इस मामले की जांच करे। ये बड़ा गंभीर मामला है, बड़ा मामला है। देश के लाखों परीक्षार्थियों ने वह परीक्षा दी है, तो उनके भविष्य के साथ में खिलवाड़ है। क्योंकि जो योग्य परीक्षार्थी है वो उसका चयन रह जाएगा, जो अयोग्य है नकल के माध्यम से अच्छे नंबर लाएगा उसका सिलेक्शन हो जाएगा। इस तरीके से बच्चों के भविष्य के साथ में ये बहुत बड़ी खिलवाड़ है। तो इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। जो भी दोषी है, जो परीक्षा अधीक्षक हैं और स्वामी विवेकानंद विद्यालय के, और उससे पहले भी कई विद्यालयों के अंदर इस तरीके के मामले सामने आए हैं और इसी विद्यालय के अंदर ये चौथा पांचवा मामला है कि इस तरीके की शिकायत आई है। इस बार बड़ी मुश्किल से मुकदमा दर्ज हुआ है, वो भी ज्यादा बवाल होने के बाद में। तो हर बार ऐसी घटनाएं होती है। तो इसके ऊपर जो भी नामजद एफआईआर हुई है उनको बड़े सख्ताई से पूछताछ करे और उससे स्तरीय जांच करे और सीसीटीवी कैमरे हैं या अन्य जो भी वहां के संबंधित गवाह हैं उन सब के बयान लें और एक कड़ाई से सख्ताई से निष्पक्ष जांच करे, उस स्तरीय जांच करे, ताकि इसका मामले का पूरा खुलासा हो सके। बीजेपी दावा करती थी कि भाई हम आएंगे, सरकार में आएंगे तो मगरमच्छों को पकड़ लेंगे, जो नकल माफिया उनको सलाखों में डाल देंगे। देखिए, ये तो बीजेपी के खोखले दावे साबित हो रहे हैं। इस प्रकार हर भर्ती के अंदर पेपर लीक की घटनाएं सामने आती है और जैसे तैसे करके इस पेपर लीक की घटना को दबा दिया जाता है। और अभी नीट का पूरे देश के अंदर पेपर लीक हुआ और फिर परीक्षा रद्द करनी पड़ी, उससे पूरे देश के अंदर बीजेपी की सरकार की बहुत ज्यादा बदनामी हुई। आज भी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहा है पूरा देश, लेकिन ये सरकार पूरे देश के लोगों की छूनी नहीं रही है, अपनी मनमर्जी पे तुली हुई है। और राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के शिक्षा मंत्री आए दिन बेतुके बयान देते हैं और ना तो स्कूलों का कोई सिस्टम है। अभी झालावाड़ के अंदर स्कूल की छत गिरी थी पिछली बारिश में, उससे बाद में अभी दोबारा मानसून का सीजन आ गया, स्कूलों की हालत वैसी की वैसी है, कोई उसके अंदर बदलाव नहीं आया। सिर्फ 500 550 करोड़ रुपए का बजट जरूर खर्च कर दिया, लेकिन बजट भी फर्जी बिल बना के बजट उठा लिया गया और स्कूलों की रिपेयरिंग का काम, पहली बात तो वो बजट बहुत कम था कि जिस तरीके की स्कूलों की कंडीशन थी उनको ठीक करने के लिए, फिर भी थोड़ा बहुत होता, लेकिन उसका भी कोई काम किया नहीं। स्कूलों की हालत जस की तस है, स्कूलों के अंदर टीचर्स नहीं है। कई स्कूल ऐसी है जहाँ पर 15 बच्चे हैं और 25 टीचर लगे हुए हैं, और कई स्कूलें ऐसी है जहाँ पे 500 बच्चे हैं और 2 टीचर भी नहीं है। तो इस प्रकार से देश के अंदर और राजस्थान के अंदर विशेष करके शिक्षा की व्यवस्था बहुत ही खराब, नहीं बदहाल हो चुकी है और पूरे देश के और स्टेट की जनता त्रस्त है और बेहाल है। केंद्रीय सड़क मंत्री नितिन गडकरी जी यहाँ पर आए हैं, भारतमाला पे बाद में रिफाइनरी का उद्घाटन भी हो गया, लेकिन जो आग लगने की किसी भी जिम्मेदार अधिकारी या फिर किसी को कोई कार्रवाई नहीं हुई। बिल्कुल ये चिंता का विषय है। देश की इतनी बड़ी रिफाइनरी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की रिफाइनरी, जो जिसके ऊपर से हर एक देश का व्यक्ति फक्र महसूस कर रहा है कि हमारे देश में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की बहुत बड़ी रिफाइनरी बनी है, और ऐसी रिफाइनरी की उद्घाटन से एक दिन पहले, और वो भी प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, उसी जगह आग लगना बहुत ही बड़ी चिंता का विषय है। और उससे ज्यादा चिंता का विषय है कि अभी दोबारा उद्घाटन भी कर दिया आके, लेकिन आग किस कारण से लगी, क्यों लगी, किसकी गलती थी, किसकी लापरवाही थी, तो वो मामला उसकी खुलासा नहीं हुआ। वो भी बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है, इसका खुलासा होना चाहिए था। और पहली बात तो कि रिफाइनरी बनने में बहुत ज्यादा टाइम लगा दिया और उसका दोष भी कांग्रेस सरकार के ऊपर डाले, जबकि कांग्रेस के कार्यकाल के अंदर ही तो रिफाइनरी का 80% काम हुआ है। मेरे खुद की लोकसभा के अंदर क्वेश्चन लगाया था, उसका जवाब हरदीपुरी जी ने खुद ने दिया था कि 80% रिफाइनरी का काम पूरा हो गया है और जनवरी 2025 में हम इसका इनॉग्रेशन कर देंगे। लेकिन उसके 2 साल बाद में, लगभग 2.25 साल बाद में, अभी ये 1.25 साल बाद काम इसका इनॉग्रेशन तो किया है, तो वो भी आधा अधूरा। और पिछली बार आग लगी थी, उसके अंदर बहुत सारे इक्विपमेंट जल गए थे, उनको बाईपास करके और टेम्परेरी अरेंजमेंट करके इसको आनंद फानंद में अभी इसका इनॉग्रेशन तो कर दिया है। अब भगवान से प्रार्थना करते हैं रिफाइनरी अच्छी चले, दोबारा ऐसी कोई घटनाएं नहीं हो। पर
किस कारण से ये घटना हुई उसकी निष्पक्ष जांच होकर जो भी दोषी अधिकारी है या जो कॉन्ट्रैक्टर है या सप्लायर है, मटेरियल सप्लायर है, कि कौन दोषी है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए थी। शिक्षा की बात करें या सड़क की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, हर डिपार्टमेंट की हालत बहुत ही खस्ता है। सड़कों का आए दिन आप वीडियो देखते हो, इस भारतमाला की तो बात ही क्या करें, अभी बहुत बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं होती है। मेन तो सड़क की क्वालिटी ठीक नहीं है, जगह जगह गड्ढे पड़े हुए हैं, गाड़ी स्पीड में जाती है, एकदम से ब्लैक स्पॉट आता है, गाड़ी जंप करती है और गाड़ी नीचे गिर जाती है या सामने गाड़ी के अंदर ठुक जाती है। तो ऐसी बहुत सारी दर्दनाक घटनाएं होती है। अभी पिछले दिनों हमारे बागावास के अंदर बाणियावास के सरपंच और पूर्व सरपंच की सड़क दुर्घटना के अंदर मृत्यु हो गई, और वो तो खाली मोदी जी की रैली के लिए आ रहे थे और वहां बैरिकेड लगा दिए। वैसे एक्सप्रेस वे पे बैरिकेड लगाना अनलीगल है, फिर भी उस थानेदार के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। और ऐसी घटनाएं आए दिन होती जा रही है, जो गड्ढों की वजह से, बैरियर लगाने की वजह से, सड़क की खराब क्वालिटी की वजह से। और सबसे बड़ी बात है कि इस एरिया के रोड के ऊपर रेस्ट एरिया पहले बनाना चाहिए था, जो कई जगह रेस्ट एरिया बना हुआ नहीं है। तो अनऑथराइज रूप से ट्रक ड्राइवर जब थकता है, नींद आने लगती है, तो बेचारे को रुकना पड़ता है, और जैसे ही गाड़ी रुकती है पीछे की गाड़ी आके उसके अंदर ठुक जाने से भी बहुत सारी घटनाएं हुई। तो बहुत सारी कमियां हैं, पहली तो रोड की क्वालिटी की, और गड्ढे पड़े हुए जगह जगह, और सेफ्टी के हिसाब से ब्लैक स्पॉट बने हुए हैं, उनको ठीक नहीं किया। और दूसरा, रेस्ट एरिया नहीं तैयार होने की वजह से भी बहुत ज्यादा दुर्घटनाएं हो रही है। जो अमृतसर से लेके मुंबई तक जो ये भारतमाला एक्सप्रेसवे है, इसके ऊपर बहुत ज्यादा ऐसी दुर्घटनाएं, बम्बई कांडला तक, सॉरी अमृतसर से कांडला का, जो जालोर से आगे गुजरात के अंदर तो बहुत ज्यादा हालत खराब है। कई जगह डिवाइडर भी नहीं बने हुए हैं, कई जगह रोड अधूरी पड़ी है, बैरिकेड नहीं लगे हुए हैं, रोड क्रैश बैरियर नहीं लगे हुए हैं, और जगह जगह गड्ढे हैं, बारिश के से रेन कट पड़ गए हैं, रोड धंस गई है, रोड के बीचों बीच खड्डे हो गए हैं, बहुत सारी मतलब अनियमितताएं बरती गई है, जिससे आए दिन दर्जनों लोगों की दर्दनाक मौत हो जाती है। रिफाइनरी में 21 अप्रैल को